हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में यानी जिला बेमेतरा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने के लिए जो 52 पदों पर नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इन पदों पर आवेदन कैसे करना है, आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। यानी आवेदन प्रक्रिया का फुल डिटेल और लिफाफा कैसे भरेंगे, डिमांड ड्रॉप क्या होता है, डिमांड ड्रॉप को कैसे मेंशन करना है आवेदन में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सारी डिटेल को हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहले जानते हैं आवेदन पत्र के प्रारूप को भरने का तरीका। तो पहला जो पॉइंट है, आवेदित पद का नाम, यानी जो भी कैंडिडेट जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम मेंशन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट पर अप्लाई करना है और साथ ही इस पोस्ट का पद क्रमांक है 13, कुछ इस प्रकार से मेंशन कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है आवेदन हेतु जाति वर्ग दिया गया है, यानी आप जिस कैटेगरी से आवेदन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ आप अपना कास्ट मेंशन करेंगे। क्लियर। अब देखिए राइट साइड में दिया गया है स्व हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो का डिटेल। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रेजेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करना है और फोटो के ऊपर सिग्नेचर करना है, यानी फोटो को सेल्फ अटेस्टेड करना है, कुछ इस प्रकार से जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए आगे दिया गया है आवेदक का नाम, यह है यहाँ पर हिंदी में। तो आप सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए फॉर्म फिलअप करेंगे, हिंदी में लिख लेंगे जो भी आपका नाम है। 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ फॉर्म में मेंशन करिएगा। क्लियर। उसी प्रकार आगे है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। आपके 10th के मार्कशीट में आप देख के यहाँ नाम फिल कर लेंगे। उसी प्रकार सेकंड है पिता पति का नाम। तो यदि आप विवाहित हैं या नहीं है तो पिता का नाम, पति का नाम यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए आगे 3rd नंबर पर दिया गया है मदर्स नेम, यानी माता का नाम। तो आपके मदर का नेम यहाँ मेंशन करने के बाद 4th नंबर पर पूछा गया है जन्म तिथि अंकों में। तो ध्यान देंगे यहाँ पे पहले वर्ष पूछा गया है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद आपका जो बर्थ डेट है उसको मेंशन करेंगे। जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 2008वां मंथ और 25 तारीख, कुछ इस प्रकार से। क्लियर। उसी प्रकार 4th के ब नंबर के पॉइंट में बोला गया है आयु 1 जनवरी 2026 के डेट में कितना होगा। तो ये आप कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको अपना एज 1 जनवरी 2024 के डेट में कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पर गूगल में जाके एज कैलकुलेटर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जहां आपका डेट ऑफ बर्थ जिस डेट में एज कैलकुलेट करना है, जिस मंथ ईयर में, उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप ऊपर के बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, उसके नीचे के बॉक्स में जिस डेट में आपका एज कैलकुलेट करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका एज 23 ईयर 4 मंथ 7 डेज शो करेगा। मतलब आप अपने एज को जिस डेट से कैलकुलेट करेंगे उसी डेट के अकॉर्डिंग आपका एज यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। साथ ही नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ और आपके डेट ऑफ बर्थ को कौन से डेट मंथ ईयर में कैलकुलेट किए हैं ये भी आप देख पाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर आपको फाइनल रिजल्ट मिलने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट में आप कैसे मेंशन करेंगे, तो देखिए 1 जनवरी 2024 के डेट में जो कैंडिडेट हैं जिनका हमने फॉर्म फिलअप किया है उनका आयु 23 वर्ष 4 माह और 7 दिन का कैलकुलेट होके हमको रिजल्ट मिला है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है 5th नंबर पर महिला, पुरुष या अन्य है सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो यदि आप मेल हैं, फीमेल है तो सेलेक्ट करके यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। अब देखिए 6 नंबर पर बोला गया है जाति। तो सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, आप जिस भी कैटेगरी से हैं जो कि आप फॉर्म के सबसे फर्स्ट में मेंशन किए हैं उसी को यहाँ पर भी मेंशन करना होगा। जैसे इनका जो कैटेगरी है अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है। क्लियर। अब देखिए 7 नंबर पर छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है या नहीं पूछा गया है। तो यदि आप नहीं है तो आवेदन के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि जिला बेमेतरा के एनएचएम भर्ती में केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए 8th नंबर पर है क्या आप दिव्यांग श्रेणी के हैं। तो यदि आपके केस में लागू होता है तो यहाँ पे आप हाँ मेंशन करके दिव्यांगता का प्रकार और प्रतिशत भी लिखेंगे, साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। क्लियर। उसी प्रकार 9वें नंबर पर है भूतपूर्व सैनिक, हाँ या नहीं। तो यदि आपके केस में लागू होता है तो आप हाँ या नहीं लिख सकते हैं, और यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
एंड देन 10th नंबर के पॉइंट में वर्तमान व्यवहार का पता। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका फुल एड्रेस आप जहाँ भी रहते हैं जिस भी जिले से हैं लिखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है ग्राम लालपुर, पोस्ट दहरी, जिला बेमेतरा, पिन कोड मेंशन करना मत भूलिएगा। क्लियर। इसके आगे मोबाइल नंबर लिखना है और दूरभाष नंबर को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यदि आपके पास उपलब्ध है तो लिख सकते हैं। क्लियर। आगे दिया गया है ईमेल आईडी का ऑप्शन, तो ये आप फिल कर लीजिएगा अपना ईमेल आईडी। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क का विवरण दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें डीडी क्रमांक, दिनांक, बैंक का नाम और कितने रुपए का आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है, ये सभी आपको आवेदन शुल्क के विवरण में डिटेल मेंशन करना होगा। तो चलिए जानते हैं पहले डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। तो देखिए, आप डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्मेट देख पा रहे हैं वीडियो की स्क्रीन पर। कुछ इस प्रकार का डिमांड ड्राफ्ट आप बनवा लेंगे अपने नज़दीकी बैंक से, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ से आप बनवा सकते हैं। कैटेगरी में जितना शुल्क बोला गया है उसके अनुसार आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, 200 का, 300 का। यह जो डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्मेट है एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जा रहा है कि डिमांड ड्राफ्ट ऐसा होता है। क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट में डीडी क्रमांक कहाँ होता है। तो ध्यान देंगे, डिमांड ड्राफ्ट में जो आप नीचे में 999326 6 डिजिट का नंबर देख पा रहे हैं, यही डीडी क्रमांक है। और टॉप में राइट कॉर्नर पर आपको डेट देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको आवेदन पत्र में मेंशन करना होगा। क्लियर। साथ ही बैंक, जिस बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे और कितने रुपए का बनवाएंगे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें आप फिल कर लेंगे। क्लियर। इतना करने के बाद अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर के पॉइंट में पूछा गया है अन्य विज्ञापित पदों पर आवेदन किया गया है, हाँ या नहीं। तो यदि आपने किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर हाँ मेंशन करके पोस्ट का नाम लिख लेंगे, और नहीं किया है तो नहीं लिख के डैश कर देना है। क्लियर। अब देखिए सेकंड नंबर के पेज पर आ जाते हैं, जिसमें 13 नंबर के पॉइंट में पूछा गया है क्या आप विवाहित हैं या नहीं। तो यदि आपके केस में लागू होता है तो हाँ लिख के विवाह की तिथि लिखना है। और अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल का। तो ध्यान देंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल सभी पदों के लिए आपको 10वीं का मार्कशीट अटैच करना कंपलसरी है डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के लिए। साथ ही जो पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे 10th के रिजल्ट से स्टार्ट करके बाकी क्वालिफिकेशन आप इस प्रकार से मेंशन कर लेंगे। जैसे हमने जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जिसमें क्वालिफिकेशन 12th पास और DCA, PGDCA, ITI कोपा मतलब 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा बोला गया था। तो हमने इस प्रकार क्वालिफिकेशन मेंशन कर लिया है, जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्राप्तांक, पूर्णांक, पासिंग ईयर और कौन से विश्वविद्यालय से आपने पास आउट किया है, कौन सी ईयर में पास आउट किया है और कितना परसेंट है, ये सब आप लिख लेंगे। क्लियर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे के पॉइंट में दिया गया है 15 नंबर पर अनुभव। यदि आपके पास किसी भी पद के लिए अनुभव है, यदि शासकीय अर्धशासकीय संस्था में आप कार्यरत हैं तो संस्था का नाम लिखेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पद नाम लिखेंगे, यानी कौन से पोस्ट के लिए आप काम कर रहे हैं, दिनांक कब से कब तक आप कार्य कर रहे हैं, और अनुभव कितने वर्ष, माह और दिन का होगा, ये सब आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद कुल अनुभव अवधि में वर्ष, माह एवं दिन लिख के इतना कंप्लीट करने के बाद थर्ड पेज में पहुंच जाएंगे। थर्ड पेज में 3 नंबर के पॉइंट में संलग्न स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची में आपको क्या क्या आवेदन के साथ अटैच करना है और कौन से क्रम में अटैच करना है, ये भी दिया गया है। तो ध्यान देंगे, बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति, आवेदन पत्र, 10वीं 12वीं की अंक सूची, अपने क्वालिफिकेशन के सभी वर्षों की अंक सूची, डिग्री, डिप्लोमा, पंजीयन प्रमाण पत्र, कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र, वोटर ID, जाति, निवास, ये सब आपको सेल्फ अटेस्टेड करके यानी सभी डॉक्यूमेंट में अपना सिग्नेचर करके संलग्न करना है। एंड देन लास्ट में घोषणा पत्र दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है नाम लिखने के बाद स्थान, जिस डेट में आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदन दिनांक और आवेदक के हस्ताक्षर में नाम और सिग्नेचर करके फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आवेदन पत्र के साथ सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके पैक कर दीजिएगा लिफाफे में। अब बात करते हैं लिफाफा कैसे भरना है, तो जानते हैं वीडियो में। देखिए, पहले ब्लैंक लिफाफा लेने के बाद जहां आप आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम रहेगा, यानी प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ के पते पर हम आवेदन करना चाहते हैं। साथ ही पिन कोड मेंशन करना मत भूलिएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 491335 जिला बेमेतरा के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं
आगे क्या मेंशन करना है, तो देखिए लेफ्ट साइड में टॉप में लिखना है आवेदित पद का नाम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, साथ ही जाति संवर्ग, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। के बाद उसके जस्ट नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेषक यानी जो कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं उसका नाम, फुल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड सहित मेंशन करेंगे। इतना करने के बाद आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।